उसकी वजह यही है कि हमें तो यूएई के खिलाफ हारना नहीं चाहिए था। कोई एक्सक्यूज दे नहीं सकते, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं कोई एक्सक्यूज देना चाहूँ वो गलत है, झूठ है, एक्सक्यूज नहीं है, वो जीतना चाहिए था हमें। लेकिन विकेटों का कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह विकेटें अच्छी होंगी, बैटिंग अगर मुश्किल होंगी तो फिर दोनों टीमों के लिए, लेकिन मोस्टली ये दोनों बड़े पोटेंशियल वाले लड़के हैं। देखें जिशान को पीएसएल ने उठा लिया है, लेकिन उस अजान अवैस को भी उठाना चाहिए था। ये हम बाज का कुछ इधर उधर हो जाते हैं, फिर ऐसे लड़कों को आप नहीं उठाएंगे जो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर ये लड़का भी मारधाड़ शुरू कर देगा, कल को हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो हमें अपने लड़कों को मौका देना चाहिए, और ये आप लोगों को भी बात करनी चाहिए थी कि ऐसे लड़कों को क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन उठाना चाहिए जो 6 टीमें हमारी उनके खिलाफ। यूसुफ भाई जी, यूसुफ भाई इंडिया के खिलाफ अच्छी कोई कर ले। अच्छा, इंडिया के खिलाफ हमारी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और हमने मैच जीता, जबकि हमारे प्लेयर्स ने सेमीफाइनल में यूएई को इजी ले लिया और जिसका हुआ। अब वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में हमारा इंडिया के साथ मैच तो नहीं है, पहला अफगानिस्तान के साथ मैच है। कैंप में किस हद तक काम किया गया है कि किसी भी टीम को इजी नहीं लेना, और इंडिया हमने एशिया कप में तो हरा दिया है, लेकिन वर्ल्ड कप में भी आगे मैच आ सकता है, तो वहां इजी ले लिया तो फिर हार गए, तो फिर क्या होगा? तो इस पे किस हद तक काम किया गया है? अरे इंशाल्लाह कोशिश यही कि किसी को भी इजी नहीं लेना। मैं कह रहा हूँ भाई के खिलाफ भी खेल रहे तो इजी नहीं लेना, ये तो कंफर्म बात है। देखिए जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं क्वेश्चन, आप बिल्कुल सही वैलिड क्वेश्चन है, मैं भी उनसे यही बात करता हूँ कि भाई हमने किसी को इजी नहीं लेना, अग्रेशन दिखाना है, अंदर लड़ना है, लेकिन कंट्रोल, ये देखें कंट्रोल बहुत जरूरी है। जब आप कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो आप बॉलिंग अगर कर रहे हैं तो बॉलिंग लाइन पे नहीं करेंगे, विविड बॉलिंग हो जाएगी। अगर कंट्रोल एग्रेशन नहीं है तो बैटिंग भी ठीक नहीं करेंगे, आंखें बंद करके घुमा देंगे, विकेट थ्रो कर देंगे। तो कंट्रोल एग्रेशन की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन एग्रेशन नहीं छोड़ना किसी भी सूरत। तो मेरी भी कोशिश ये है कि उनके अंदर डालें। आप लोग भी जो आप कर सकते हैं जरूर बात करें मीडिया पे भी, हमें हर टीम के साथ लड़ना है और लड़कों को बैक करना है, पॉजिटिव बैक करना है, बिला वजह भी किसी को बैक नहीं करना, मुझे भी बिला वजह नहीं करना। हम सब ने जो प्रॉपर चीज़ है उस पर जरूर हम बैक करें कि हाँ यार ये सही चीज़ है। जैसे मैंने अभी कहा अजान अवैस को लेना चाहिए था, लेकिन हम किसी ने बैक नहीं किया, तो ऐसे लड़के ज़ाया हो जाते हैं। तो हमें अपने प्रॉपर प्लेयर्स को भी लेना चाहिए। जी यूसुफ भाई, खिलाड़ी जो जाहिर सी बात आप बैक कर रहे हैं, अच्छी बात, हम भी बैक करते हैं, लेकिन मैंने पूछना ये था कि जो हमने सेमीफाइनल में शिकस्त हुई थी उसमें जाहिर सी बात है लड़के डिप्रेस हुए, अभी उनका मेंटल स्टेटस क्या है, और क्या वो वर्ल्ड कप के लिए मेंटली इतने, टेक्निकली तो तैयार कर लिया, मेंटली भी उन पर काम हुआ कोई? जी कर रहे हैं बात उनसे, लगी रहती बात उनसे। और देखिए गेम में हार जीत होती है, लेकिन ये थोड़ा डिजास्टर था हमारे लिए, सबके लिए, उनके अपने लिए भी, मेरे लिए भी था, उनके अपने लिए भी था, क्योंकि लड़कों ने मेहनत की हुई थी, अच्छी टीमों के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी। एकदम ऐसी टीम से हार जाना कि जहाँ सारे शॉक हो गए, आप लोग भी, मैं भी, बल्कि वो खुद भी हो गए होंगे एकदम ही, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे ख्याल है हमें 88 रन चाहिए थे 28 ओवर्स में, 8 विकेटें हाथ में थी, एकदम कोलैप्स हुआ है। और फिर भी देखें 10 रन से आ रहे हैं, और एक लड़का 70 बॉलें खेले हैं, फिर हम 10 रन से आ रहे हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कि इनको मेंटली भी स्ट्रांग करें, फिजिकली भी, वो भी बात हो रही है, और टेक्निकल ये सारी चीज़ें इनके साथ बात हो रही है। हम सब जितने भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब इनकी सपोर्ट के लिए, बाहर बैठ से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो हम ज़रूर करेंगे, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, मैं भी बात करूंगा। जहां टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है वो भी हम रोज़ाना करेंगे, टैक्टिकल पे भी बात करेंगे। उनके साथ छोटे छोटे शॉट आउट भी करता रहता हूं मैं, लड़कों के साथ, बैटर्स के साथ, बॉलर्स के साथ। स्पेशली बॉलर आया हुआ है, जुनेद खान को हायर किया है बॉलिंग कोच के लिए, फिर असिस्टेंट बैटिंग कोच भी है, असिस्टेंट टीम कोच भी है, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, और ये हमारे प्लेयर्स को फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हर वक्त फोकस रहना चाहिए जिस मकसद के लिए हम आए हैं। और मैं बच्चों से ये कहता हूँ, ये हमारा मकसद अंडर 19 नहीं है, हमारा मकसद पाकिस्तान टीम है, और वहाँ जाकर भी ग्रेट बनने का मकसद है, छोटा मकसद नहीं लेके जाना। तो कोशिश ये है, बाकी देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। यूसुफ, आप बात की आपने अंडर 19 लेवल के ऊपर, दो चीज़ें हैं, एक तो इधर इस तरफ, या ये लाइट नज़र नहीं आने दे रही कुछ? अच्छा जी आप बताएं। जी यूसुफ भाई, आपने बात की है, एक तो आखिरी लम्हात में आपका बॉलिंग कोच चेंज हुए, रेहान को मसला हो गया, जुनेद आए हैं, जुनेद को लड़कों के साथ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दूसरा जो अभी आपने बात की अंडर 19 की कि नीचे से प्लेयर आने चाहिए,
हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जहाँ से प्लेयर आता है, वहाँ ही अगर हम अंडर 19 क्रिकेट जो है वो लिमिटेड ओवर्स में करवाएंगे 50 ओवर की, तो किस तरह चीज़ें ठीक होंगी? आप सजेशन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि माजी में अगर 10-12 साल पीछे चले जाएं तो डिस्ट्रिक्ट में 3 रोज़ा क्रिकेट होती थी अंडर 19 की? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और क्योंकि यहाँ से ही हमारी ऊपरली टीम बननी है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और इस पे मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड को नहीं, हमारे जो क्लब चलाते हैं लोग, जो क्लब जो ऑन कर रहे हैं वो भी, और जो रीजन्स के बड़े हैं वो भी, और फिर क्रिकेट बोर्ड भी इस बात को ऑन करेगा कि हमें सबसे पहले क्लब क्रिकेट में T20 ख़त्म करनी चाहिए। अगर आप लोग इसको उठाएंगे तो और फ़ायदा होगा, क्योंकि T20 क्रिकेट से मीडियोकर प्लेयर आएंगे, ये बात याद रखिएगा। पैसा ज़रूर आएगा, पैसे से कोई इनकार नहीं कर रहा, मुझे भी अगर आप कहीं कहेंगे कोचिंग की T20 में ज़रूर करूँगा, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि वहाँ से प्लेयर निकल आएंगे, वहाँ से प्लेयर नहीं, वहाँ से पैसा ज़रूर जनरेट हो सकता है। जैसे PSL से आप पैसा जनरेट करें और उसको अपनी अंडर 19 में क्लब क्रिकेट में रीजन्स को पैसे दें और वहाँ से अपने प्लेयर्स तैयार करें, जैसे डिफरेंट इंडिया जैसे किया इंडिया ने। मेरा ख्याल है गंगुली का इंटरव्यू शायद कुछ लोगों ने सुना हो, उसने यही बात की है कि हम जो IPL से पैसा जनरेट करते हैं वो निचले लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से प्लेयर तैयार हो रहे हैं उनके। जयसवाल टेस्ट खेल रहा है, मुश्किल कंडीशंस है, लेकिन जब वो आएगा नॉर्मल कंडीशन में तो बेहतर क्रिकेट खेलेगा। ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी से निकला है। IPL से उसने कहा हमारे प्लेयर नहीं निकलते, IPL से हम पैसे इकट्ठे करते हैं, T20 से मीडियोकर प्लेयर निकलते हैं, फर्स्ट क्लास से अच्छे प्लेयर निकलेंगे। पास में आप मुझे बता दें, हनीफ मोहम्मद ने कौन सी T20 खेली थी, जहीर वास ने कौन सी T20, जावेद मियां दाद, सईद अनवर, इंजमामुल हक, इन्होंने कौन सी T20 खेली? वसीम, वकार, शुएब, सकलैन, मुश्ताक अहमद और जितने नाम आप ले लें। T20 क्रिकेट सिर्फ पैसा जनरेट करने के लिए, उससे क्रिकेटर अगर आप समझ रहे को बनेगा तो ये हम सब की भूल है। हमारी टीम इसीलिए नीचे चली गई है और बाकी टीमें ऊपर चली गई हैं। उसकी वजह यह है कि हम सब, पूरा पाकिस्तान T20 को क्रिकेट समझ रहा है। हाँ, जब कभी टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी फिर T20 का T10 पे जोर लगा लें, लेकिन अभी जो आपने बात की है, हमें 3 डे गेम्स खेलनी चाहिए। अगर आपने कोई लीग करानी अंडर 19 की तो 50 ओवर की करवाएं, T20 की लीग भी नहीं होनी चाहिए बच्चों की। अभी से वो कुल्हाड़ेबाज बन जाएंगे, मेरी समझ से बाहर है कि क्यों T20 बच्चे खेलते हैं, नहीं खेलना चाहिए। एक मैच अगर हफ्ते में खेलना है तो वो खेल लें। अभी भी इंग्लैंड में 55 ओवर की लीग होती है, 50 ओवर की लीग होती है, जिनकी टीम अब सबसे ज़्यादा तेज़ खेलती है, लेकिन अपना उनका जो सिस्टम है वो वही है, उसको छेड़ा नहीं उन्होंने। हम रोज़ सिस्टम चेंज कर रहे हैं, सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है। प्लेयर्स पे या और किसी पे उंगलियां उठाना वो सही नहीं है, सिस्टम हमें ठीक करना है। सर मुझे बता दें कि फिटनेस और फील्डिंग जो है, जो बहुत मेन पार्ट होता है हमारे 50 ओवर वाले मैचेस में, तो वो कितनी बेहतर है अंडर 19 के प्लेयर्स की? क्योंकि अभी हम मेन टीम में देख रहे हैं, वहाँ पे हमारी काफ़ी इंजरीज भी सामने आती हैं, और आज जो टेस्ट मैचेस भी चल रहे हैं उसके अंदर भी कैच ड्रॉप हमें काफ़ी नज़र में आ रहे हैं। तो उससे रिलेटेड बता दें कि अंडर 19 प्लेयर्स पर कितना काम हो रहा है और कितना जो बैक टू बैक मैचेस होते हैं उनसे कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है अंडर 19 के प्लेयर्स के लिए? बैक टू बैक मैचेस का, अच्छा, ये तो ट्रेनर और फिजियो बता सकते हैं कि कितनी क्रिकेट ये खेल सकते हैं, क्योंकि आजकल वर्कलोड की जो एक चीज़ आई है वो मुझे इतनी समझ नहीं आती, लेकिन मैं कोई भी चीज़ करनी होती है तो मैं ट्रेनर और फिजियो को पहले बिठाता हूँ, फिर उनसे पूछता हूँ कि बॉलर्स के साथ कितना उनका वर्कलोड है, क्या उनसे हम कितने मैचेस खिला सकते हैं, कितनी बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये आजकल एक टेक्निक आई हुई है, तो उस पर हम सबको फॉलो करना है। लेकिन लड़के ये है कि उनके लिए एक फील्डिंग कोच भी है, मंसूर अमजद, वो इन पे मेहनत कर रहा है पूरी फील्डिंग की, और ट्रेनर हमारा इमरानुल्लाह है, वो पूरी इनके साथ मैचेस के दौरान जितना ट्यूनिंग करनी होती है वो करता है, लेकिन अगर ऑफ है 2-3 दिन का गैप है उसमें ज़्यादा काम करते हैं। मेहनत हर तरह से हो रही है लड़कों पर। देखिए, कुछ चीज़ें, जैसे अगर मैं हूँ, मेरी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी तो फील्डिंग कोच का कसूर नहीं था, वो मेरा कसूर था। हम डाल देते हैं कोचिस पे, ये भी गलत है। मेरी खुद फील्डिंग ठीक नहीं थी तो मैं कोई भी फील्डिंग ठीक नहीं कराते थे, लेकिन उस टाइम दूसरे फील्डर तो सही फील्डिंग करते थे। तो ये चीज़ें जो है ये हमें भी ज़रा देखना है कि कोचेस भी कोशिश करते हैं, ट्रेनर भी कोशिश करते हैं। हाँ, जो सबसे अहम चीज़ है, मैं टीवी में भी बात करता हूँ, किसी ऐसे प्लेयर को कोच नहीं होना चाहिए जिसने अच्छी क्रिकेट ना खेली हो। ये एग्री आप करें या ना करें, ये आप लोगों की मर्जी है, लेकिन ये बात जो है सोशल मीडिया पे भी चलती है कि कोई अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता। यार मेरी समझ से बाहर है। आप में से कोई अभी बहुत सवेर बीमार हो जाए, ऑपरेशन करवाना पड़ जाए, तो किससे करवाएंगे?
है जी? उस वक्त तो नहीं कहते कि अच्छा डॉक्टर से अच्छा इलाज कैसे हो सकता, नहीं मेरे से नहीं करवाना, इतने प्लेयर पड़े हुए हैं, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन सही प्लेयर होना चाहिए। हाँ, अगर वो उसमें एक और चीज भी है, अगर उसकी किट नहीं उतरी तो ये नुकसान है, उसकी किट भी उतरनी चाहिए। तो वो ये नहीं कि जी मैं मोहम्मद यूसुफ हूं तो जो मैं कह रहा हूँ ये ऐसे नहीं, आपने तरीके से काम करना पड़ेगा। आपकी किट उतरी हो, आपने लड़कों के साथ उस लेवल पे जाके काम करना है जिस लेवल पे आपने अच्छे तरीके से बात करनी है, लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है जो वो ठीक करनी है, गाली गलोच बदतमीजी वाले अल्फाज ये नहीं आप कर सकते। और ये नहीं कि जो मैं खेला हूँ वो भी वही खेलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसका अपना एक स्टाइल है। लेकिन बेसिक चीज़ें जो है वो हमारा काम है उनको सही बताना। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ये सोशल मीडिया पे अगर कोई ये बात डालता है उसको आप लोग भी रोकें। हाँ ये है कि अगर जैसे लेवल करने होते हैं, कोचिंग लेवल करने होते हैं ना जी, लेवल 2 लेवल 3 लेवल, इसी तरह जो कोचिंग लेवल पे आप लोगों ने या जिसने भी ये बात रखी हुई है ये भी कोचिस के साथ होना चाहिए। इससे कम से कम 50 टेस्ट हों, 100 वनडे हों, फिर किसी ने लेवल किए हैं उनको ऊपर के लेवल पे लेंगे। किसी ने खेले ही नहीं होता, किसी ने एक टेस्ट खेला है, एक वनडे खेला, उसको भी ले लेता। अल्लाह के मतलब क्या बताएं, उस जगह से गुजरे ही नहीं है वो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं उस जगह का, तो कैसे वो बता सकता है इधर क्या करना। लेकिन लोग मिसाल दे देंगे जी वो भाई उनकी टीमें तो देखो, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी जब बकनन एक उनका कोच होता था, उस टीम का कोच ना भी होता उन्हें जीत जाना था, कोच की जरूरत ही नहीं थी उस टीम को। कोई बात नहीं, नाराजगी का मसला नहीं, हमने पाकिस्तान को सही करना है। किसने हेलो, उस दिन मैं सांस लेना भी भूल गया था इनकी वजह से। अच्छा, बात यह है कि आपके जितनी आपने इतनी वजाहत की, लगता है कि वाइड जो T20 की वजह से सारा क्रिकेट मुतासिर हो रहा है, खास तौर पे 4 रोज़ा ये टेस्ट मैचेस, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान टीम जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, माजी में भी बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर्स गए, उस वक्त T20 भी नहीं होता था, जिस तरह आपने भी वजाहत की, बड़ी डिटेल से कहा, तो उस वक्त भी पाकिस्तान सीरीज नहीं जीत सका, हालांकि T20 नहीं था। अब T20 है, पाकिस्तान अब भी हारा है। क्या हमारे मुकद्दर में नहीं है कि हम कभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीते? नंबर 1। नंबर 2, अभी उसके बाद न्यूजीलैंड में जवाब ले ले, मैं भी भूल जाऊंगा ये इसकी थोड़ी बात कर। अच्छा ये देखे, चले अच्छा ये मैं आपको बताता हूं, कभी ऐसे हुआ हो जब 96 में टेस्ट जीते थे सिडनी में हम लोग, ठीक है, कभी किसी को शक हुआ उस टाइम कि यार ये टीम जीत नहीं सकती? कभी हुआ था ऐसा? कभी भी नहीं। तो प्लेयर्स ऐसे थे कि वो परफॉर्म करते थे वहाँ, लेकिन उनकी टीम हमें फिटनेस पे मार देती थी। 99 में अगर आप अभी भी लैंगर से पूछ लें, वो कॉट बैंड हो गया था, उनके अंपायर ने आउट नहीं दिया, वो टेस्ट में हम जीत गए थे ऑलमोस्ट, वो उन्होंने नहीं दिया। फाइट देखिए उस टाइम कैसी होती थी, ये नहीं कि हारते नहीं, मैं खुद कह रहा हारे हुए हैं, मैं मेरे कप्तानी में 3 टेस्ट हम लोग सिडनी टेस्ट जीत गए थे ऑलमोस्ट। अभी क्या बात की उन्होंने कैचेस की, तो उस मैच में कितने कैचेस ड्रॉप हुए थे? ये कैचेस पे भी है मसला, ये कि ऐसा नहीं कि हमारी टीम में उस टाइम टीम बहुत अच्छी थी। अब इंग्लैंड से सीरीजें जीते हुए आप देख लें, न्यूजीलैंड में सीरीजें जीते हुए, साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आए, परफॉर्मेंस तो बहुत टॉप की थी। आप पहले ये T20 को तो बेहतर करें, इससे तो अपनी नजरें हटाएं। अच्छा मोहम्मद यूसुफ, इंडिजिनस रिसोर्सेज पे पाकिस्तान क्रिकेट गई है, इसके ऊपर बात करें। आप सब लोगों का आना, जिसमें पाकिस्तान ने जो फॉरेन कोचेज हैं उनको साइड पे बिठा के, और बहुत अच्छी बात है, किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंडिजिनस रिसोर्सेज अपने हीरोज जो हैं उनको मौका देना कि वो बच्चों को क्रिकेट सिखाएं। आप क्या समझते हैं कि कितनी बेहतरी होगी इससे पाकिस्तान क्रिकेट की, और किस तरह से आप जैसे लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट करेंगे? देखिए ये वैसे मेरे से क्वेश्चन करने वाला है नहीं, लेकिन मैं वैसे अपनी एक हटके राय दे देता हूँ। मैंने जैसे पहले अभी कहा है कि हमारे बड़े प्लेयर जो हैं उनको होना चाहिए, और उनकी किट भी उतरी होनी चाहिए, किट साथ नहीं होनी चाहिए। वो अपने रिकॉर्ड जो है जो खेला हुआ उसको पीछे कर दें, और लड़कों के साथ सिर्फ उनका सपोर्टर बन के काम करें कि उनकी हेल्प करनी है हम, जैसे हम हेल्प करने के लिए आए। अगर ये हमारा माइंड सेट होगा तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और लड़के भी रिस्पांस दें, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप बता तो सही रहे हैं, अगर लड़के नहीं उसको रिस्पांस दे रहे तो फिर आप किस पे ब्लेम करेंगे? क्योंकि अक्सर देखा ये गया जब जीत जाते हैं तो प्लेयर्स का नाम होता है,
जब हार दे तो कोचेस पे मलवा, तो इसको बेहतर करना पड़ेगा। जैसे आपने बात की थी कम्युनिकेशन के बच्चों से बात करने की, फॉरेन कोचेस को साइड पे बिठाना और जो डेफिनेटली लोग बात करते रहेंगे, लेकिन जब अपने ही प्लेयर्स आप जैसे प्लेयर्स हैं जब उनके दरमियान होंगे, वो एक हीरो वर्शिप वाली बात भी है और फिर बेहतर कम्युनिकेशन भी है, तो इस तरह से बेहतरी तो डेफिनेटली आएगी। और बाकी दुनिया के मुल्कों ने भी यही किया, वो ये नहीं करते कि बहुत सारे दूसरे मुल्कों से लोगों को पकड़ कर आगे खिला देते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर आपका अरे नहीं, ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे जितने लेजेंड हैं अच्छे, उनको जरूर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं लेना चाहिए, अच्छा फायदा होता है। लेकिन ये बात क्लियरली मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें अपनी किट उतारनी पड़ेगी। यूसुफ भाई, आपने अभी क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से क्वेश्चन है मेरा। आपने कहा कि लॉन्गर फॉर्मेट के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। आप खुद इस गेम के लेजेंड रह चुके हैं, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सर्व किया और लॉन्गर फॉर्मेट के आपके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं। मौजूदा टीम में हमारे कप्तान बाबर आजम जो थे, अभी अब इस टाइम एज अ खिलाड़ी खेल रहे हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप से रिलेटेड पूछ लें। टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप, सिर्फ एक उनसे एक छोटा सवाल है, ये देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए ना। चलो।